हेलो मांगा फैंस, तो आप लोगों का वापस स्वागत है हमारे एनिमे डॉन्ट में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जहां से हमने मांगा को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जहां से हमने देखा था लूफी कल्टिवेशन के लिए बैठ गया होता है और वो बहुत सारी नई स्किल्स को अनलॉक कर लेता है और ये सब स्किल्स को अनलॉक करते हुए उसके 10 दिन बीत जाती हैं और 10 दिन के बाद वो बहुत सारी स्किल्स को सीख जाता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर लूफी कहता है कि ये सब ट्रेनिंग इतना काफ़ी नहीं है, मुझे एक मिस्ट माउंटेन पर जाना चाहिए जहाँ से मैं अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग को भी आगे बढ़ा सकता हूँ। मतलब कि मुझे और कॉम्बैट एबिलिटी में मैं कमज़ोर हूँ तो उसे ताकतवर करना चाहिए मुझे। और इसके साथ ही मॉन्स्टर के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेस मिलेंगे जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, उससे मैं खुद का खड़ा कर सकता हूँ एम्पायर। और ये सब सोचते सोचते हमारा मेन कैरेक्टर रूफी उस वहाँ पे जाने लगता है। वो जाते जाते उसके पीछे एक सांप आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हाथ से उसे रोक के कहता है, ये साला मेरे ऊपर अटैक करने की सोच रहा था। इसकी माँ की मतलब जहर उसके अंदर था, इतना जहर जिससे कोई भी एक नॉर्मल आदमी मर सकता है। ये सब देखते हुए उसे एक फूल पे नज़र पड़ती है और वो देखने के बाद ही वो खुश हो जाता है और वहाँ से कूद कूद के जाने लगता है और उसे कहता है कि ये की फ्लावर, इस की फ्लावर से मुझे कम से कम तो गोल्ड कॉइन मिल ही जाएगी, मुझे आंटी देंगी गोल्ड कॉइन। और उसके बाद वो अपने झोले में बंद कर लेता है। तभी उसे बहुत खतरनाक शेर की महसूस होती है और वो देखते समय ही डर जाता है क्योंकि ये एक हाई लेवल बीस्ट है। उसके बाद वो सोचता है इसे जान बचा के मुझे भागनी पड़ेगी वरना ये मुझे मेरी पकड़ के ले लेगा जान। तभी ये मतलब लायन इसके पीछे आ जाता है। तभी ये हमारा मेन कैरेक्टर लूफी एक अटैक के साथ में ही इसे दूर फेंक देता है और कहता है चलो मैं इससे 20 गोल्ड कॉइन तो कमा ही लूँगा। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा लालची है साला। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाहर पहुँचते उसे आवाज़ें आने लगती हैं कि इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हो तुम, और एक ही मंथ में इतना ज़्यादा रेट बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। एक ही बार में तुमने 70 कॉइन कर दिया इसका रेट, तुमने मुझे इसे की रेट 70 कॉइन बताई, ये बिल्कुल सही नहीं है। इतने कम टाइम में किसी भी चीज़ की रेट तुम ज़्यादा इतना नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद वो दुकानदार कहता है मैं बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी दुकान, मेरी मर्जी, निकल लो भागे। और वैसे भी तुम जिस चीज़ को मांग रही हो उसका रेट ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो वो कहती है तो ठीक है, मैं जो भी अमाउंट आपको दे सकती हूँ वो अभी दे देती हूँ और बाकी का अमाउंट आप मुझसे बाद में ले लेना। ये दुकानदार कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी दुकान में ऐसे ऐसे नहीं चलता, तुम यहाँ से निकल सकती हो। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लूफी उसे देख के कहता है सियोडाई तुम्हें क्या हुआ, मतलब यहीं पर हमें उसका नाम भी पता चल गया क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो उस नेकलेस को वहाँ पे देखने के बाद ही वो समझ जाता है उस नेकलेस के लिए सब हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाके दानवीरता के साथ मतलब ठरकी पना के साथ जाकर पैसे निकाल के उसे दे देता है और कहता है कि इस पैसे को तुम बाद में मुझे वापस कर सकते हो, और वो पे कर देता है उस चीज़ के लिए। और उसके बाद वो खुश हो जाती है और उसकी तरफ देख ही रही होती है तभी एक कुतिया आ जाती है बीच में। तभी वो कुतिया उसके हाथ से वो रिंग छीन लेती है और कहती है लास्ट में छीनने के बाद वो कहती है ये अब मेरी हो गई क्योंकि ये मुझे अच्छी लग रही है, और कहती है कि मैं इसे रख सकती हूँ ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कुतिया चल वो वापस दे दे उसे। तो वो कहती है मैं इसे तो नहीं वापस करने वाली, वैसे भी तुम्हारी फैमिली ने जैसे हमारे साथ व्यवहार किए इसके लिए ये तो ठीक ही है। तो वो कहता है मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया, सब तो इसकी गलती है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगा, वापस कर उसे। ये सब करने के बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि मैंने कहा वापस कर वो ब्रासलेट वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही क्वीन भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ से ब्रासलेट छूट जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक लात मार के उसे सूडा के हाथ में पहुंचा देता है। तो वही सब देखने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने ऐसे मुझसे इस तरह से बात की। इस बात को लूफी इग्नोर करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे की तरफ से वो सोचती है कि लगता है इसे अभी सही सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, और उसके सामने जाने के बाद वो उसके ऊपर एक अटैक करती है, पाम अटैक। और वो सेम अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर लूफी भी कर देता है, पाम अटैक, और दोनों का पाम अटैक टकराता है। और लूफी का ज़्यादा फोर्स होने की मतलब लूफी का ज़्यादा पावर होने की वजह से वो पीछे की तरफ ढकल मतलब गिरने वाली होती है। तभी एक बंदा आके संभाल लेता है
और उसका नाम हमें बताया जाता है यंग क्यू। वो आते समय ही क्वीन बी से पूछता है ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी क्वीन बी झूठ बोलते हुए कहती है कि ये जो सामने बंदा है इसने मेरा ब्रासलेट छीन लिया और मुझे धक्का। तभी वो लड़का कहता है ए लड़की तू कौन है और क्यों यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन बी के साथ झगड़ा करने की और उसकी ब्रासलेट छीनने की। लूफी कहता है अरे ओए तू जस्ट अभी आया है तो ये इतना ज़्यादा बोल मत। तभी पीछे से यीशु कहती है कि ए लूफी प्लीज़ इन्हें छोड़ दो, इन्हें ब्रासलेट दे दो, चलो हम यहाँ से जाते हैं। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं, वो बात मान के जाने लगता है। वैसे ही वो उन्हें रोक के कहता है तुम्हें अब माफ़ी तो नहीं मिलेगी, तुम अगर क्वीन बी के चरणों में गिर के अगर माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ पे इनके बीच में गर्म माहौल को देखते हुए वहाँ पे कुछ अमेरिका के दलाल रुक जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुछ ली फैमिली और क्वीन फैमिली की झगड़े देखने के लिए ज़्यादा बंदे आ जाते हैं और क्वीन फैमिली से कुछ बंदे आते हैं जो वहाँ पे देख के कहते हैं इसे देखो लूफी को, लूफी तो इतना कमज़ोर बंदा है और इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे क्लैन से टकराने की कोशिश कर रहा है, जीत भी नहीं पाएगा हमारे लिए। तभी सू कहते हैं कि हमें इस मैटर को ख़त्म करना चाहिए। तभी लूफी कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और पीछे चले जाओ। इतना कहते ही वो सामने से बंदा अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर इसे आराम से डॉज करने के साथ ही एक लात उसके मुंह पे रख के देता है, जिससे उसके मुंह में से खून निकल आती है साले की। ये देखते ही क्वीन बी चिल्लाते हुए कहते हैं इस बंदे ने मार दिया मेरे बंदे को। तभी लूफी कहता है ध्यान से देखो जिंदा है वो। तभी वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए चुप हो जाती है। तभी वो जैसे ही डर के अपने मुंह पे हाथ रखती है तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यूवी भी है और यूवी कहता है तुमने लूफी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से यंग फैमिली और ली फैमिली के बीच में ये जो दोस्ती हुई थी उसे तुमने ख़राब कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ ख़राब नहीं हुआ, ये जो भी किया मैंने किया है और मेरी फैमिली की इसमें कोई हाथ नहीं, और तुम जैसे बड़ों को मुझे लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं, तू अपना मुंह बंद रख और यहाँ से निकल ले साले। उसके बाद यू भी कहता है कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतवर मत समझो, तुमने यंग फैमिली से पंगा लिया है, यंग फैमिली में बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदे हैं जो तुम्हारी तो फाड़ के रख देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो शिव, यहाँ पे कुछ भड़वे बंदे आ चुके हैं जो सिर्फ लेक्चर देते हैं, और ये सब कहते साथ ही उसे इग्नोर करके वहाँ से वो जाने लगता है। इसके बाद लूफी और सीओ यहाँ से जाने लगते हैं और इस सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।